हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज हम कंसेप्चुअल वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चंस हमने 19 तक खत्म कर दिए हैं। मैंने तुम्हें बताया था 20 में लास्ट में कराऊंगा क्योंकि वो बैलेंस शीट वाला है। तो अब हम कर रहे हैं अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म। ओवर सब्सक्रिप्शन का पहले हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है, कैसे हम करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। उसका मैंने एक क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि तुम्हें पता है मैं बेस से उठाता हूँ, तो बिल्कुल बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। बुक में बहुत हायर लेवल से स्टार्ट करे हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम एक बेस वाला कर लोगे ना, तो बुक वाले बहुत आसान लगेंगे तुम्हें। ये वाला कर लो, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी मैं और इम्प्रूव करूंगा, ज़्यादा करूंगा मतलब, और उससे अगले में ज़्यादा ही कुछ कर दूंगा, है ना। तो ऐसे जब हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो हमारा समझ आने का तरीका थोड़ा और बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पहले वाली वीडियोस देख लेना और रजिस्टर और पेन सारा कुछ ले आओ। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओवर सब्सक्रिप्शन का पहले मतलब देखते हैं क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मैंने लोगों के लिए जो पब्लिक के लिए जो शेयर्स इशू करे थे ना, वो शेयर्स मैंने इशू करे थे। मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल 10,000 मैंने कहा है लो भाई मेरे शेयर हैं, लोगों आ जाओ ले लो। अब मेरी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है, लोग इतने पागल हैं मेरी कंपनी के पीछे, उस कंपनी के शेयर्स को लेने के पीछे। लोग कहते हैं कि भाई मुझे थोड़े ज्यादा शेयर्स दो। तो जब मैं देखता हूं अपना रजिस्टर लेके बैठता हूं, तो मुझे पता लगता है कि मैंने इशू तो 10,000 किए थे, पर एप्लीकेशन जो रिसीव होगी वो मेरे को रिसीव होगी ज्यादा की, फॉर एन एग्जाम्पल 20,000 की। तो अब जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स है उसमें से कुछ मैं रिजेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा नहीं, आपके शेयर अप्लाई नहीं हो पाए, आप अपने शेयर वापस लेके चले जाओ। अब लेकिन कंपनी थोड़ी लालची भी होती है ना। तो कंपनी क्या करेगी, थोड़े से शेयर वापस कर देगी और थोड़े से शेयर्स का पैसा रख लेगी, जो वो फर्दर कॉल्स या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। अभी मेरी बात अगर नहीं भी समझ आई, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिकली तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली लगाते हैं कि मैंने कहा क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A company issued 50,000 shares of rupees 100 each at 10% premium and the amount was received as follows: 40 on application including premium। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सॉरी, ठीक है, देखो, इंक्लूडिंग प्रीमियम 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो हम पहले भी करके आए हैं। ठीक है, हमने तो एरियर भी कर लिया, एडवांस भी कर लिया, तो ये क्वेश्चन तो बच्चा है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आगे देखो क्या कह रहा है। द एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर। ओ भाई साहब, ये क्या आ गया, तो नई चीज आ गई कुछ, है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन भी करा है हमने हमने एट पार भी करा, 50,000 करे, मतलब जो फुल सब्सक्रिप्शन होती है 50,000 करे, 50,000 ही सब्सक्राइब कर लिए। पर यहां देखो लोगों ने क्या करा, 80,000 के लिए एप्लीकेशन मेरी आ गई। मैंने इशू तो सिर्फ कितने करे थे, 50,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, 80,000 की। मतलब मैंने 80,000 शेयर्स के पैसे ले लिए, जबकि मैंने इशू सिर्फ 50,000 करे थे। देखो, वेयर द रिक्वेस्ट फॉर 10,000 शेयर। अब ये बता रहा है हमें कि चीज बता रहा है कि तुम्हें जो ट्रीटमेंट करना है वो कैसे करना है। 10,000 शेयर्स वॉज रिजेक्टेड, मतलब 10,000 शेयर्स के पैसे हमने रिजेक्ट कर दिए, लो भाई अपने पैसे वापस लेके चले जाओ। 40,000 शेयर्स आर एक्सेप्टेड फॉर फुल, मतलब कि जो 40,000 शेयर्स थे, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं, 40,000 शेयर्स थे आर एक्सेप्टेड फॉर फुल, कि मतलब जो 40,000 मेरे पास आए हैं उनको मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, 40,000 के तुम्हें मैं 40,000 ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुमने मेरे को 40,000 के पैसे दिए हैं ना, वो पूरे पैसे मैं रखूंगा, तुम मेरे 40,000 शेयर के हकदार हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, लास्ट लाइन कह रहा है एंड द रिमेनिंग वर गिवन ऑन प्रोराटा बेसिस। अरे वाह, ठीक है, वो कह रहा है रिमेनिंग को हमने प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। अब इसमें एक लाइन और ऐड करनी है मुझे, एक लाइन ऐड और क्या करनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ऑल द मनी was received and the excess money was adjusted on allotment and on further calls। इस लाइन की जितनी इंपॉर्टेंट है ना,
इंपॉर्टेंस है, मैं बता नहीं सकता इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही लाइन हमें बता रही है कि जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है ना, जो अभी समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, एक्स्ट्रा पैसा क्या कह रहा हूं, अभी बस इतना बता रहा हूं, जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है वो तुम्हारा अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। अब देखते हैं एक्स्ट्रा पैसा कौन सा पैसा कह रहा हूं मैं। जैसा कि अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता है मैं क्वेश्चन करने से पहले एक डब्बा जरूर बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पे डब्बा यहां पे भी बनाऊंगा, मैं अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को कैसे तोड़ सकता हूं, है ना। तो फिर यहां पे भी मैं डब्बा अपना पूरा बनाऊंगा। चलो कहां बनाऊं, ऐसा करता हूं, ये क्वेश्चन यहां पे बड़ा ही रखता हूं, मैं अगले पेज पे डब्बा बना लेता हूं, ठीक है, डन है। देखो जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसका डब्बा बना लेता हूं। वो कह रहा है कि 40 ऑन एप्लीकेशन 50,000 कर रहे हैं, 80 की हमें रिसीव हुई है। आजो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, 50,000 शेयर्स थे, या इसको यहां छोड़ो, यहां नहीं लिखना, इसको यहां लिखते हैं, 50,000 शेयर्स थे, ठीक है। और मैंने उसको, हमारे पास रिसीव कितने हुए, 80,000। अगर तुम अपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा हमें रिसीव हुए 80,000 के और हमने दिए हैं 50,000। अब तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी है, ये जितने की मेरे पास पैसा आता है इसको मैं कहता हूं अप्लाइड, अप्लाइड शेयर्स। क्या लिख देता हूं यार मैं, शेयर्स, ये है मेरे अप्लाइड शेयर्स। ये जो ये वाले शेयर होते हैं ना, जितने के मेरे पास पैसे आते हैं, ये होते हैं अप्लाइड शेयर्स। और जितने मेरे पास एक्चुअल शेयर्स थे, जितना एक कंपनी दे सकती है ना, इशू तो इतने ही करे, इतने तो दे सकते हैं, इसको मैं कहता हूं अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स, ये दो नाम याद रखना, अपने थ्योरी रजिस्टर में स्टार बना लेना, व्हाट आर अप्लाइड शेयर्स, व्हाट आर इशूड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स आर दो शेयर्स whose money is received, but allotted shares are those shares which are issued by the company। ये देख लेना, ठीक है। अब 80,000 को हमने 50,000 दिए हैं, हमने कंपनी ने 3 कैटेगरीज बनाई थी, यहां से स्टार्ट हो जाओ, इस यहां से लेके यहां तक। क्या कह रहा है, 80,000 शेयर की रिसीव होगी, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। 10,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, यहां पे लिख देंगे नील, नील का मतलब जीरो, मतलब 10,000 को हमने एक भी शेयर नहीं दिया अपना, उनके पैसे हमने क्या कर दिए, वापस। फिर वो क्या कह रहा है, 40,000 को एक्सेप्टेड फॉर फुल, मतलब 40,000 को हमने फुल ले लिया। तो 40,000 को हमने फुल दिए, तो कितने दिए होंगे, 40,000 ही तो दिए होंगे, है ना, 40,000 को फुल ही तो दिए होंगे। अभी मैं एक कैटेगरीज ऊपर नीचे लिख रहा हूं, पर जो क्वेश्चन में जैसे तुम्हारी कैटेगरीज मेंशन होगी तुम्हें वैसी लिखनी पड़ेगी, एक के बाद एक, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर ये नील वाली कैटेगरी पहले होती ना, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो तुम्हें पहले ही लिखनी पड़ेगी। लो पहले ही लिख देता हूं, लो तुम्हें भी ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। 10,000 को हमने क्या दिया, बिल्कुल नील, 1 रुपया भी हमने नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हें मेरी कंपनी का 1 रुपया भी नहीं मिलता, जाओ। 40,000 को हमने फुल दे दिया, 40,000 को हमने क्या कहा, हमने कहा तुम हो प्यारे बच्चे, लो भाई लो, 40,000 शेयर के 40,000 शेयर ले लो। अब वो कह रहा है रिमेनिंग वर गिवन ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब कि जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको हमने प्रोराटा बेसिस पे दिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में इतना बता दो, इसके रिमेनिंग शेयर कितने हैं। जब 10,000 को भी हमने ट्रीटमेंट कर दिया, 40 का भी ट्रीटमेंट कर दिया, तो बचे कितने, जब 50 का कर दिया तो बचे कितने, 30 बचे ना, तो 30 तो यहां आ गया, है ना। देखो 40, 50, 60, 70, 80, तो 30 शेयर्स को हमने कितने दिए, रिमेनिंग निकालने हैं। 40,000 का ट्रीटमेंट यहां हो गया, यहां पे तो जीरो ही है, तो 40,000 का ट्रीटमेंट हो गया, तो बचे कितने, 10,000, है ना। तो ये थर्ड कैटेगरी हमारी बन गई। तो यहां से हमें पता लगा प्रोराटा कितने का हुआ, 40,000 ना, 30,000 को हमने 10,000 दे दिए, है ना। अभी तुम्हें पता नहीं होगा प्रोराटा क्या होता है क्या नहीं होता, हम अभी सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी बन गई, ये सेकंड कैटेगरी बन गई, और ये बन गई मेरी थर्ड कैटेगरी। डन है, कोई भी दिक्कत। चलो अब डब्बे की दूसरी बात जो मैं शुरू से बना के आता हूं, वो डब्बा क्या है, ये है एप्लीकेशन पे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, एंड लास्ट सेकंड कॉल पे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, जो पीछे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ देखो, 40 एप्लीकेशन में 40, 30, 20 और बैलेंस 40, 30, 20, 40, 30, 20, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, कई बच्चों ने कर भी दिया होगा, जो साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने इसको लिख दिया होगा
30 प्लस 10, है ना, 10% था ये, 10%, 10 पता कैसे आया है, ये 100 का 10% निकाल के ये 10 रुपए यहां से आ गया इज इक्वल टू 10, तो ये यहां से 10 आ गया। हमेशा जिसको पता है 10% किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं निकलता, अगर 10% है वो 40 पे नहीं निकलता, वो 30 पे भी नहीं निकलता, वो पूरी वैल्यू ऑफ 1 शेयर पे निकलता है, मतलब 100 पे निकलता है। तो 100 पे मैंने 10% निकाला, 10 रुपए आया, तो यहाँ पे 30 प्लस 10 ये हो गया हमारा प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ छोटी, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जो। ठीक है, कैसे गंदी लाइन मारी मैंने, दोबारा डालते हैं, चलो अब सही है। ठीक है, ये हो गया। अब अलॉटमेंट पे 30, इस पे तो प्रीमियम था ही नहीं, इस पे 20। अब देखो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा। जिन बच्चों ने प्रीमियम यहाँ पे कलेक्टिवली लिख दिया होगा, तो इसको 40 का 40 लिख दिया होगा, तो उनका बैलेंस आएगा गलत, महागलत। 40 30 कितना बनेगा, 30 4 5 70 80 90, यहां वो 10 लिख देंगे, जो है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां तो 30 है भाई, 10 रुपए का तो प्रीमियम है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, अब करूंगा मैं कैलकुलेट, 30 प्लस 30 60 60 70 80 और 90 100, हो गए 100 पूरे, बन गया क्वेश्चन, डब्बा बन गया। अब देखो मेरे को क्वेश्चन पे जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मेरा सारा क्वेश्चन यही बन गया। मेरे को हार्डली 15 से 20, ये तो मैंने समझाया तो ज्यादा लगा टाइम, वरना मेरे को हार्डली 10 से 15 सेकंड लगते हैं इसमें। चलो डन है, ये मेरी 3 कैटेगरीज बन गई। अब कुछ नहीं है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। देखो मेरे पास पूरी एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, इतने की, और मेरे को चाहिए कितने थे, सिर्फ इतने की, तो अब उसी का ट्रीटमेंट हम करेंगे, और इसको हम कहते हैं प्रोराटा। ये जो हमने यहां पे करा ना, प्रोराटा, ये जो हमने यहां पे करा 30 को 10 दिए, इसी को प्रोराटा कहते हैं, कि 30,000 शेयर्स को हमने ऐसे एडजस्ट करा कि मैंने 30,000 शेयर्स, मेरे एप्लीकेशन तो आई थी, मैंने उनको ऐसे एडजस्ट करा कि कलेक्टिवली 10 दे दिए, कि लो भाई तुम अभी 10 रखो, बाद के तुम्हारे जो जितने पैसे एडवांस में आए होंगे ना, वो मैं आगे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये देखते हैं। चलो भाई, अब जो भी हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी, अब उसको प्रैक्टिकल चीजों में लगा के देखते हैं, प्रैक्टिकली मतलब देखते हैं क्या होता है, कैसे हमारा होगा सब कुछ। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ताकि तुम्हारी जर्नल भी साथ साथ बन सके। आई होप ये सबको क्लियर होगा। यहां पे हम जर्नल कर लेंगे। चलो एक लाइन बना देता हूं, पेन ज्यादा बड़ा हो गया। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले ये भूल जो, ये कुछ भी है ये भूल जो, सबसे पहले अपनी एंट्री पे ध्यान देंगे हम। एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री है वही हम सिंपल कर लेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री सब बोलो, साथ साथ मेरे बोलते रहना। चलो, पैसा पहले रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट यहां आ जाएगा, सॉरी। अब पैसा कितना आएगा, देखो अब यहां है देखने वाली बात। देखो 80,000 की एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हुई है, और 50,000 कंपनी ने इशू करे थे। अब बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज कि भाई हम 80,000 से 40 को मल्टीप्लाई करें, या हम 50,000 से 40 को मल्टीप्लाई करें। मेरे को सिंपल से बस इतना बात बता दो, मेरे को कैसे पता लगा होगा, मतलब एक कंपनी को कैसे पता लगा होगा कि उसके पास ज्यादा शेयर्स के पैसे आ गए हैं। जब वो अपना रजिस्टर खोलेगा, देखेगा ओहो हो पैसे ज्यादा आ गए हैं। पैसे ज्यादा कैसे पता लगेंगे उसको आ गए हैं, जब वो ये पता लगेगा कि कितने ज्यादा बंदों ने मेरे को 40 रुपए दिए हैं। तो मेरे को यहाँ पे जो बैंक में पैसा रिसीव हुआ होगा, कम वाले शेयर्स का 40 रुपए रिसीव हुआ होगा या ज्यादा का, बिल्कुल सही, ज्यादा का हुआ होगा। तभी तो मेरे को पता लगा होगा कि हाँ भाई रजिस्टर में मेरे पास ज्यादा पैसा बन रहा है ना, या फिर पासबुक में जब मैंने देखा ओहो हो बैंक में तो ज्यादा पैसा आ गया। तो चलो, बैंक में ज्यादा पैसा आएगा तो मतलब 80,000 इंटू 40 आएगा। 80, वो अलग बात है कि मैं बाद में कितना पैसा वापस करूंगा, कितना एडजस्ट करूंगा, वो बात अलग है। अभी बस ये देखना कि बैंक में कितना पैसा आया। बैंक में आया 80,000 इंटू 40, है ना, ये तो सही है। प्रीमियम तो मैं इस एंट्री में शो करता नहीं, क्योंकि बैंक और प्रीमियम के आपस में बहुत तगड़ी दुश्मनी है। तुम्हें पता है ये बात, मैं हर बार ये चीज बताता हूं। प्रीमियम हमेशा या तो ट्रांसफर या फिर ड्यू की एंट्री में जाता है भाई, बैंक की एंट्री में कभी भी नहीं आता। चलो 80 इंटू 40 कितना आएगा, 32 लाख, 32 लाख, है ना। और 80,000 इंटू 40 यहां पे भी 32 लाख, है ना। डन हो गया। अब आती है नेक्स्ट एंट्री की बात। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, है ना। एप्लीकेशन को कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। चलो, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अभी इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंपली एंट्री करो जो हम करते हैं, है ना। सिर्फ मेरे को सर ने जो एंट्री बात, रुद्राक्ष सर ने जो एंट्री बात बताई थी ना कि हाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ ये वाली एंट्री मेरे को याद है सर ने बताई थी। हाँ चलो वही करते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बिल्कुल सही, मैंने यही एंट्री बताई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम, और यही तुम्हें करनी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है एंट्री में, यही करनी है बस। पर अब आ गया हमारे पास केस ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसमें मेरे पास पैसा 80,000 का रिसीव हुआ है, तो मेरे को 80,000 में जो रिसीव हुआ है थोड़ा सा पैसा वापस करना पड़ेगा और कुछ पैसा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या होती है? प्रोराटा, मतलब ये जो प्रोराटा मेरे पास आया है ना, इसी का पैसा एडजस्ट होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा। अब जो मेरे को पता है, ये तो सबसे सिंपल केस, 10,000 का पैसा आया, 10,000 को मैंने कहा भाई तुम्हें एक भी पैसा नहीं देता मैं, जाओ मेरी कंपनी से बाहर, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाता ही नहीं। तो मैंने उनसे शेयर लेके उनके पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया कि तुम्हें जाओ मेरी कंपनी के शेयर मिलते ही नहीं, लो अपना पैसा वापस पकड़ो, कि जो तुमने मेरे को पैसा दिया था ना कि मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा ना, मैं नहीं देता, लो अपना पैसा वापस पकड़ो। तो मैंने कितने शेयर्स का पैसा वापस दिया है? 10,000 का। कितने रुपए वापस दिए हैं? 40 रुपए वापस दिए हैं, है ना, 40 रुपए। प्रीमियम भी तो नहीं रखा अपने पास, ये तो नहीं है कि मैं प्रीमियम रख लूंगा और 30 के 30 वापस कर दूंगा। अगर प्रीमियम उन्होंने दिया है तो मैं लायबल हूं भाई प्रीमियम देने के भी। और अगर मैंने पैसा वापस करा है तो वो बैंक से वापस करूंगा मैं। बैंक क्या होता है मेरा? एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक का पैसा अगर मेरा कम हुआ है तो मैं यहां शो करूंगा, अलग पेन से करता हूं, टू बैंक अकाउंट। डन है। अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अमाउंट भी साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है। देखो शेयर एप्लीकेशन यहाँ भी सेम, शेयर एप्लीकेशन यहाँ भी सेम, तो क्या मैं सेम अमाउंट यहाँ पे उतार सकता हूँ? बिल्कुल उतार सकता हूँ, सर ने बताया हुआ है ना। चलो उतार लिया, ठीक है। देखो हौसला बढ़ा, वाह भाई वाह, पहला हमारा अमाउंट सही है, हौसला बढ़ा। अब बैंक, मेरे को ये भी समझ आ गया कि बैंक अकाउंट से 10,000 के मैंने 40 रुपए वापस करे हैं, ये भी लिख लेता हूँ। 4 लाख आएगा, है ना, 4 लाख, 0,0,0,0,0, 4 लाख आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां आता है, ये यहां पे गड़बड़ फंसते हैं हम कि क्या आएगा भाई साहब, यहां तो पता ही नहीं। चलो मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि मैंने पैसे कितने रखे, 50,000 के, बिल्कुल सही। जिन जिन बच्चों ने 50, जो साथ साथ बोल रहे हैं ना, मेरे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, तुम्हारे ऊपर मैं कह रहा हूं शाबाशी है मेरी। चलो 50,000 की, अब तुमने कहा है मेरे को कि सर आप कह रहे हो कितने पैसे रखे हमने, हम आपको बता रहे हैं 50,000 रखे आपने, है ना। 50,000 शेयर्स के कितने रुपए रखे हैं? 50,000 के सर आपने 30 रुपए तो शेयर कैपिटल के रखे हैं और 10 रुपए आपने प्रीमियम के रखे हैं। मैं उनको भी कह रहा हूं बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब जब मैंने पैसा इतना रखा है, बाकी तो मैंने कुछ वापस कर दिया, कुछ एडजस्ट कर दिया, तो अगर मैंने इतना पैसा रखा है तो मैं फ्यूचर के लिए उतने के लिए ही तो लायबल हूं ना, कि मेरे को उतने, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, कि आपने मुझे पैसा दिया है, मैं अब आपको सर्विसेज दूंगा और आप मेरे ओनरशिप भी बनते हो और आप मेरे को, मतलब आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी मेरी कंपनी की, तो मेरे लिए कैपिटल एक लायबिलिटी है, क्या पता मेरे को फ्यूचर में रिटर्न भी करनी पड़े। चलो अब मेरी लायबिलिटी कितनी बनती है उनको वापस करने की? सिर्फ 50,000 इंटू 30, प्रीमियम अलग है ना, प्रीमियम तो हम अलग शो करते हैं, यहां पे शेयर कैपिटल में वो आता है जितने से मैं लायबल हूं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कौन से अमाउंट आएगा मेरे पास? वो अमाउंट आएगा भाई जितने के लिए मैं लायबल हूं। 50, मतलब मैं प्रीमियम कितनों का रखूंगा? मैं 80,000 का थोड़ा ना रखूंगा, थोड़ा तो मैंने वापस कर दिया और थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया, तो मैं रखूंगा कितने शेयर्स का? सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स का। तो 50,000 इंटू 10, है ना, क्योंकि प्रीमियम कितने का था? बिल्कुल सही, 10 रुपए का। 10 रुपए का था भाई प्रीमियम, 30 रुपए का नहीं था ना, 40 का था, 10 का था। तो 30 तो आगे, 30 रुपए तो आगे मेरे शेयर कैपिटल में, 10 रुपए आगे प्रीमियम में। ये तो सर हमें पता था कि 30 और 10 आएगा, ये तो किसी को भी पता है। बस ये बता दो 50,000 कैसे आया? 50,000 इसीलिए आया मेरे बेटो, क्योंकि 50,000 यहां पे इसलिए आया क्योंकि मेरे पास, यार देखो, मैं लायबल सिर्फ उतने रुपए के ही लिए तो हूं। वो अलग बात है कि मेरे को ज्यादा पैसे रिसीव हो गए हैं, ज्यादा पैसे जो रिसीव हो गए उनका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं साथ साथ। देखो बैंक से कुछ पैसा मैंने रिटर्न भी कर दिया, अभी मैं और भी कुछ करूंगा, बताऊंगा तुम्हें क्या करूंगा। पर जो मेरे पास लायबल मैं हूं वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 के लिए हूं, है ना। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। देखो मैं अमाउंट लिखता हूं, 50,000 इंटू 30, ये आएगा 15 लाख, 15,0,0,0,0, 15 लाख। और यहां 50,000 इंटू 10, 5 लाख। सर ये क्या करा आपने? यहां तो अब डिफरेंस आ गया, ये 20 लाख और 4 लाख, ये तो मेरा 24 लाख बनता है, और यहां पे है 32 लाख।
अभी भी डिफरेंस आ रहा है कितने का, 6 से 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है। सर ये क्या करा आपने, आपने तो गलत करा दिया। मैं गलत करा सकता हूं, चलो आ जाओ देखो। ये जो डिफरेंस आया है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो डिफरेंस आया है, ये देखो हमारे पास ये तीसरा केस क्या कह रहा है कि आपने 30,000 शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स दिए हैं, 10,000 शेयर्स। अब यहां समझते हैं इसका ट्रीटमेंट, ये क्या है देखो। ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मेरे पास इन शेयर्स के, इन पर्टिकुलर मैं केस 3 थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कैटेगरी जो मेरी थर्ड कैटेगरी है ना ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं स्पेशली। तो ये जो मेरी थर्ड कैटेगरी है, यहां पे मेरे पास ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, मेरे पास रिसीव हुआ होगा 30,000 रुपए का एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यहां पे कितना पैसा रिसीव होगा, 30,000 इंटू कितना, 30,000 ने 40 रुपए दिए होंगे मेरे को, बिल्कुल सही। तो कितना आ गया, 3 4 12, ये 12 लाख आ जाएगा मेरा, यहां पे लिख लेता हूं 12 लाख आ गया, बिल्कुल सही। 12 लाख मेरा, ये कुछ नहीं है भाई, 12 लाख मेरा रिसीव हो गया, डन है। और मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे चाहिए कितना था, मेरे को कितना चाहिए था, मेरे को तो सिर्फ 10,000 का वो चाहिए था ना, 10,000 के 40 रुपए चाहिए थे। इन्होंने मेरे को जबरदस्ती क्या करा, 30,000 वालों ने मेरे को 40 रुपए पकड़ाए, पर मेरे को चाहिए कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 के। एप्लीकेशन आई वांटेड, एप्लीकेशन या कंपनी, एप्लीकेशन कंपनी रिसीव्ड या वांटेड, वो थी भाई 10,000 इंटू 40। तो कितना है यहां पे, 10,000 इंटू 40 कितना आता है भाई, 4 लाख। मतलब मेरे को पैसा कितना मिल गया, 12 लाख, और चाहिए कितना था, 4 लाख। तो क्या जो एक्स्ट्रा पैसा है, या तो मेरे पास दो केसेस बनते हैं, या तो मैं उसको वापस कर दूंगा कि लो भाई मेरे को जो तुम्हारे 8 लाख एडवांस मिले थे ना, ये लो अपने पैसे वापस ले जाओ। पर बेटा पिछली बार हमने पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन लिखी थी लाल वर्ड्स में, क्या लिखी थी, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एंड द एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये मैं ऐसी थोड़ी ना लिखवा दी थी, है ना, क्वेश्चन भी तो बनाना था। अब ये लाइन का मैं जो तुम्हें बता रहा था ना महत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो यही है कि जो भी एक्सेस मनी है ना जो मेरे पास रिसीव हुई है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई रिटर्न्ड, है ना, ये रिटर्न वाली एंट्री तो ये होगी 10,000 वाली, अपार्ट फ्रॉम इट जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होता है वो मैं अलॉटमेंट पे या फिर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा। तो मुझे क्वेश्चन ने बताया है, मैं अपने आप, मेरे को सपने नहीं आ रहे कि मैं एडजस्ट करूंगा, मेरे को क्वेश्चन ने सब कुछ बताया है, तो मैं जाऊंगा। अब क्वेश्चन ने बताया है इसका एडवांस पैसा मतलब 12 लाख ये चाहिए थे, मैं लिख देता हूं यहां पे, नहीं मिल गए, ये मेरे को मिल गए 4 लाख चाहिए थे, ये यहां से निकाल लें, ठीक है, ये वाला 4 लाख चाहिए थे। अब मैं जब इनका डिफरेंस निकाल लूंगा तो कितना आएगा, 8 लाख। ये क्या हो गया उनका एडवांस, है ना, एडवांस में उन्होंने पैसे दे दिए। अब उन्होंने कहा है जितना भी पैसा, क्वेश्चन ने कहा जितना भी पैसा एडवांस में मिलेगा उसको तुम क्या करो, अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल पे क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। तो मैं अपने इन शेयर होल्डर्स को क्या कहूंगा, इन प्यारे भाइयों को कहूंगा, मैं इन वालों को जिनको मैंने प्रोराटा करा है, इनको मैं कहूंगा भाइयों मेरी बात सुनो, आपने मुझे 30,000 का पैसा दिया है, मेरे को चाहिए सिर्फ 10,000 का, मैं आपके पैसे एडजस्ट कर देता हूं। मैं जब आपसे अलॉटमेंट मांगूंगा ना, आप ऐसा करना मेरे को अलॉटमेंट के पैसे ना देना, ठीक है, कि आप मेरे को ऐसा करना, जितने भी मेरे एक्स्ट्रा शेयर्स है ना, 20,000 शेयर्स हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ये 20,000 शेयर्स ऐसा करना आप मेरे को, मेरे 8 लाख जो आपने देने हैं मेरे को, है ना, वो मेरे मत देना, आप सीधा फर्स्ट कॉल का पैसा देना, ठीक है। मैं जो आपके 8 लाख हैं वो क्या करूंगा, सेकंड अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, समझ आ गई आपको बात। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, आप रखो पैसा, करते रहो जहां आपने एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये 8 लाख, अब यहां से ये जो 8 लाख आया मेरा, ये मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब ये यहां पे क्रेडिट साइड क्यों आया, क्योंकि ये भी मेरी लाइबिलिटी बन गई एक, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी क्यों बन गई, वो जैसे हम कॉल्स इन एडवांस को किस साइड लिखते थे, लाइबिलिटी साइड लिखते थे ना, क्योंकि वो भी मेरी अनअर्न्ड इनकम हो जाती थी, अब मेरे को फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, वही बात यहां पे है। इसको भी क्रेडिट साइड हमने यही लिखा कि एडवांस में पैसा आ गया मेरे पास,
तो अब मेरे को उनको सर्विसेज तो ज्यादा देनी पड़ेंगी, सारी मतलब सारी देनी पड़ेंगी, पर मेरे को अभी पैसा जरूरत नहीं था, पर फिर भी मैंने ले लिया, तो कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है ये। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना कि एडवांस में पैसा आ गया, इनकम आ गया, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, है ना। ये रूल यहाँ पे लगा नहीं, पर फिर भी तुम याद रखने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया, एडवांस में पैसा मिल गया। अब एडवांस में पैसा कितना मिला है, अच्छा ये तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ये तुम ना डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। पता कैसे निकाल सकते हो, देखो 30,000 ने, मेरा काम है तुम्हें दोनों तरीके बताना भाई, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ भी मतलब तुम्हारे आंखों पे बिल्कुल भी पर्दा नहीं रखूंगा, जिसको ये तरीका समझ आ रहा है ये तरीका करो। दूसरा तरीका एक और है मेरे पास, वो शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट। क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, है ना। 30,000 माइनस 10,000, 30,000 माइनस 10,000 कितना आता है, 20,000। अब मेरे को जो एडवांस मिला होगा वो इन्हीं 20,000 शेयर्स का तो मिला होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। 20,000 का मेरे को कितना एडवांस पैसा मिला है, 40 रुपए। 40 रुपए इन्होंने एडवांस में मेरे को दिए हैं, तो 4 टू 8 लाख। क्या मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये पैसा और ये पैसा सेम है या नहीं है, ये पैसा और ये पैसा सेम है या नहीं है ना। बिल्कुल। तो कहा तो हमने इतना तामझाम करा, ये यहां से लेके यहां तक सारा सारा कुछ किया हमने पागलों की तरह, ठीक है। और कहा मैंने सिर्फ 20,000 इंटू 40 करके पूरा एडवांस निकाल दिया। तो जो मतलब मैं सलाह देता हूं यही करो, माइनस करके वो कर दो। पर अगर बच्चों को ये वाला आसान लग रहा है तो तुम ये करो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसमें तुम्हें समझ आ रहा है वो करो, वेल एंड गुड है तुम्हारे लिए। जो तुम कर रहे हो वो सही है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करो। तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं बेशक इसे 20,000 इंटू 40 कितना आएगा, 8 लाख। ये एंट्री तो होगी सर, होगी, आपने समझा दी। देखो अमाउंट भी सेम आएगा, 15 5 ये आएगा 20 4 24 24 8 32 32 लाख 32 लाख, सही है, बिल्कुल हो गया सर। ये एंट्री तो समझ आ गई, पर अब क्या अलॉटमेंट पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ मेरे बच्चों पड़ेगा, देखते हैं क्या पड़ेगा। एप्लीकेशन की एंट्री समझ आ गई, चलो अब अलॉटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे करा दो अलॉटमेंट की एंट्री। चलो पहले सिंपल सी अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ओए बैंक अकाउंट डेबिट कैसे हो जाएगा, पागल हो तुम, पहले ड्यू भी तो करेंगे। पहले ड्यू भी तो करेंगे, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं मैं क्या कहूंगा, भाई प्लीज अपना पैसा ले आओ, तो पहले ड्यू की एंट्री पास होगी इसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं कहां जाऊंगा, अब डब्बे के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा डब्बे जी मेरे को ये बताओ कोई प्रीमियम तो नहीं है, और मेरे को ये भी बता दो साथ साथ कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं। तो मैं डब्बे के पास गया, डब्बे ने कहा ना भाई ना कोई प्रीमियम तो है नहीं, और आपने 30,000 रुपए मंगाए हैं कितने शेयर होल्डर से, 50,000। अब एडवांस वाला तो खत्म हो गया है ना, अब अलॉटमेंट जो मैं करूंगा 50,000 शेयर से तो लूंगा। तो आपने डब्बे जी ने मुझे बताया कि 50,000 शेयर से 30 रुपए आपने मंगाए हैं। 50,000 शेयर्स को आपने मैसेज किया कि प्लीज अपना पैसा मेरे पास डिपॉजिट करा दो। तो 50,000 इंटू 30 क्या आएगा, ये आएगा 15 लाख। यहां पे भी 15 लाख, डन है। अब मेरे पास ये 15 लाख बैंक में रिसीव हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो हमारी ड्यू की एंट्री होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डन है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां पे मैंने क्या करा, पूरा पैसा मंगा लिया, ठीक है, मंगा लिया पूरा पैसा। अब पर मेरे पास यहां पे कुछ पैसा पहले ही मेरे को मिल रखा है। अगर तुम्हें याद हो मैंने 8 लाख वालों को क्या कहा था, पेन दूसरा लेता हूं, मैंने यहां पे 8 लाख वालों को क्या कहा था कि भाई आप मेरा 8 लाख रुपए जो मेरे को एडवांस दे रहे हो ना अभी दे दो, मैं आपका एक्सेस मनी, मेरे को क्वेश्चन ने भी ये कहा था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देना। मैंने इनको भी कहा कि ठीक है बिल्कुल आपकी बात, आपने 8 लाख मेरे को दे रखा है ना, मैं आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। अब आगे अलॉटमेंट की एंट्री की बारी, जब अलॉटमेंट की एंट्री की बारी आई तब मैं इन 8 लाख शेयर्स को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा डायरेक्टली, कि आपने मेरे को 8 लाख पहले ही दे रखे है ना, अब 8 लाख मत दो, मैं क्या करूंगा 15 लाख माइनस 8 लाख, तो कितने पैसे आएंगे मेरे पास, अब सिर्फ और सिर्फ कितने आएंगे, 8 ये आएंगे 7 लाख। यही पैसा यहां पे आ जाएगा, 7 लाख और 7 लाख, डन है, कोई भी दिक्कत,
समझ आ गया कि मतलब मैंने जो एडवांस में पैसा मेरे को पहले ही मिल चुका था वो यहाँ पे माइनस कर दिया, इतना पैसा नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरे को ये बताओ ड्यू की एंट्री में क्यों नहीं 7 लाख लिखा हमने? क्योंकि बच्चों ड्यू की एंट्री में हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरी लायबिलिटी तो 15 लाख की बनती है पूरी। देखो शेयर कैपिटल को हमने क्या करा है, यहाँ पे क्या करा है, क्रेडिट करा है, क्योंकि वो लायबिलिटी है हमारी। अब लायबिलिटी तो पूरी की पूरी 15 लाख की बनती है ना, ये तो नहीं जो 8 लाख मेरे को पहले दे रखे हैं वो मैं छोड़ दूंगा, वो कहूंगा आपने तो एडवांस में पैसा दे दिया मेरे को, मैं आपको भूल गया, ऐसा तो नहीं होगा। मैं उनको भी पूरा दूंगा अपने फैसिलिटीज और बाकियों को भी पूरी दूंगा। पर इस बार अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे को बैंक में कम पैसा रिसीव हुआ है, तो जो कम पैसा रिसीव हुआ है वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। समझ आई अब बात कि यहाँ पे 15 लाख और यहाँ पे 7 लाख क्यों आया? समझ आ गया, क्योंकि लायबिलिटी मेरी 15 लाख की बनती है पूरी, पर बैंक में पैसा कम रिसीव हुआ है। समझ आ गया। अब रेस्ट ऑल एंट्रीज विल बी सेम, रेस्ट ऑल एंट्रीज विल बी सेम। करके दिखा दूं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की करके दिखा दूं, कर देते, 2 मिनट का काम है। ये थी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब चलते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल का पहले मैं ड्यू करूंगा, चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं, साथ साथ बोलते रहना मेरे। शेयर फर्स्ट कॉल, तुमने पूरा लिखना है, मैं फर्स्ट ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा मंगाया मैंने, कितना पैसा मंगाया? डब्बे जी बताओ। डब्बे जी ने कहा 20 रुपए मंगाया आपने 50,000 शेयर से, तो 50,000 से मैंने कितने मंगाए? 50,000 इंटू 20, तो कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है, 10 लाख 10 लाख। और यहां पे बैंक में भी मेरे पास सेम पैसा रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा ऐसा नहीं था जो अलॉटमेंट के बाद मेरे पास फर्स्ट कॉल तक आया हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये केस बनता है ऐसा, ये मत सोचना है केस बनता ही नहीं, ऐसा केस बनता है कि अलॉटमेंट का जितना पैसा रिसीव हुआ उसके बाद मेरे पास थोड़ा पैसा इतना बचा है कि वो फर्स्ट कॉल तक चला गया। कराऊंगा वो केस, घबराना मत। और वो भी बहुत आसान है, सारा अकाउंट बहुत ईजी है, ये मान के चलो अपने दिमाग में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना आया? 10 लाख और 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री बताओ कौन सी एंट्री? सेकंड कॉल की। ड्यू करो, एसएमएस भेजो भाई, सारे अपना पैसा दे दो मेरे को। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरे को डब्बे जी बताएंगे मैंने कितने पैसे मंगवाए हैं। 20 रुपए मंगाए हैं भाई, 20 रुपए 50,000 शेयर से, क्योंकि अब एडवांस वाला कुछ चक्कर ना था। 80,000 तो हमारे पास से खत्म हो गए, थोड़े पैसे वापस कर दिए, थोड़े पैसे एडजस्ट कर दिए। अब जो भी काम है सिर्फ 50,000 शेयर्स का होगा, तो 50,000 से कितने पैसे मंगाए? 20 रुपए मंगाए, तो 10 लाख, और यहां पे भी 10 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट पैसा बैंक में रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जिसको भी नरेशन देखनी हो वो पीछे पार्ट में, जिस पर पार्ट में चले जाओ, मैंने सब में नरेशन लिखी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, कितना? 10 लाख और 10 लाख। डन है, कोई भी दिक्कत? ये था, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ऊपर करूं, ये वाला भी ले लेना। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका लेना है, इसका भी ले लो। लो एक बार क्वेश्चन का भी ले लो। डन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें वो वाला पार्ट करेंगे जहां पे हमारा जो वो होगा ना, जो हमें पैसा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो हम कॉल पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, वो हम कॉल पे एडजस्ट करेंगे, उसका हल्का सा ट्रीटमेंट अलग है, पर मैं तुम्हें वो भी कराऊंगा कि क्या फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना, वहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही एंट्री में हमें रिसीव हो जाएगी। हम जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो फर्स्ट कॉल पे करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना। अब अभी तक ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, इससे आपको पहले 1-2 क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। बाकी मैं क्वेश्चन की वीडियोस भी बनाऊंगा जरूर। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ओके बाय, सी यू लेटर।